इस रिपोर्टर भाई साहब का बात अच्छा से समझना भाई साहब। और उसके बाद मैं क्या जवाब दिया हूँ उसमें भी आप सोच समझ के फिर अच्छा लगे तो आगे बढ़ा देना, इनकी बात से पहुँचा देना इस वीडियो को। ये जो लोगों को पागल बना रहा है घुमा के, उल्टा सीधा बोल के कोई भी चीज़ समझा दे रहा है ना। पहले पूरा वीडियो देखो फिर समझना। क्या इथेनॉल की वजह से चीनी महंगा हो रहा है? समझाता हूं पूरी बात। देखो, इस महीने चीनी 26 रुपए किलो महंगा हो गया है। अब लोगों का रसोई का बजट भी हिल गया इस वजह से। पिछले 10 साल में ये पहली बार देश में चीनी का इतना बड़ा संकट आया है। दरअसल देश में चीनी के रिटेल प्राइसेस पिछले 1 साल में 56% बढ़ गए हैं, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तक चीनी सिर्फ 46 रुपए किलो मिल रहा था। लेकिन आज 22 अगस्त तक क्विक कॉमर्स पर यह रेट बढ़ के 72 रुपए किलो हो चुका है, यानी कि ब्लिंकिट वगैरह की बात कर रहा हूं मैं। और ये तेजी अचानक आई है। और होलसेल मार्केट का तो हालत और ज्यादा खराब है। कोल्हापुर, जो कि देश की सबसे बड़ी चीनी मंडियों में से एक है, वहां सिर्फ 1 महीने के अंदर 46% रेट बढ़ गए हैं। मतलब 4400 रुपए क्विंटल से बढ़ के वो 6400 रुपए क्विंटल पे चला गया है। अब बवाल यह है कि आखिर चीनी अचानक इतना महंगा क्यों हो गया है? तो भैया, वजह है बारिश का ना होना और गन्ने की फसल का खराब होना, वो भी महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे बड़े गन्ना प्रोड्यूसर स्टेट में। क्योंकि इससे सप्लाई कम होने का डर बढ़ गया है और जमाखोरी वालों ने आग में घी डालने का काम किया है। और आज देश का चीनी स्टॉक, जो सप्लाई कम होने पर हमें बचाता है, वो भी लगातार घट रहा है। 2021-22 में करीब 96 लाख टन का हमारे पास स्टॉक था, लेकिन अब सितंबर तक ये गिर के सिर्फ 43 लाख टन का स्टॉक है। यानी कि पिछले 5 साल के सबसे लोअर लेवल पर आकर हम खड़े हो गए हैं चीनी स्टॉक के मामले में। और अब सरकार ने हालात संभालने के लिए 10 साल में पहली बार 10 लाख टन चीनी को ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करने की परमिशन दी है। और अब एक और फैक्ट सुन लीजिए, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा चल रहा है, यह कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की वजह से चीनी कम पड़ रही है। लेकिन डेटा देखो, यहां कुछ और ही कहानी बता रहा है। क्योंकि इथेनॉल के लिए जितना गन्ना डाइवर्ट किया जा रहा है, वो पिछले 5 साल से करीब बराबर ही बना हुआ है। जैसे 2021 और 22 में 36 लाख टन गन्ना डाइवर्ट हुआ था, और अभी 2025-26 में भी 34 लाख टन ही डाइवर्ट हुआ है। यानी कि इथेनॉल का हिस्सा नहीं बढ़ा है भैया, बल्कि टोटल गन्ने का प्रोडक्शन घट गया है। असली विलन कमजोर बारिश है, कम पैदावार है। तो इसमें समझ रहे हो कुछ? इसमें भाई साहब का कहने का मतलब है एथेनॉल बना रहा है, उसमें गन्ना का कमी नहीं हुआ। गन्ना का कमी हुआ तो बारिश की वजह से। एथेनॉल का कोई गलती नहीं है, एथेनॉल की वजह से कुछ हुआ ही नहीं, है ना। ये एथेनॉल स्टार्ट हुआ 21-22 में, और तभी से लेके अभी तक 5 साल का आंकड़ा बता रहा है वीडियो में, खुद ये रिपोर्टर खुद बता रहा है। और एथेनॉल भी उसी समय से चालू हुआ। 5 साल में कभी कम नहीं हुआ, इस साल क्यों कम हुआ? अरे भैया, सीधी सी बात है, 5 साल से पहले जो स्टॉक था वो अगर बूंद बूंद थोड़ा थोड़ा घटते घटते अभी 5 साल में घट गया ना, अभी हमेशा रहेगा, अभी रहेगा ऐसा। अभी एक बार घट गया ना, एथेनॉल जब तक बंद नहीं होगा तब तक ऐसा शक्कर का रेट हाई फाई रहेगा और कमाई बराबर हो रहा है अगले का, लेकिन रेट अभी तो और ज़्यादा हो रहा है। एथेनॉल में भी कमाना है और शक्कर में भी डबल रेट से कमाना है, लेकिन इसमें मरेगा कौन? गरीब लोग। जो बहुत लोग हैं जो चाय पी के भी काम करते हैं, नाश्ता करने का पैसा नहीं होता, उन लोग कहाँ जाएंगे भैया? जहाँ 46 रुपये था वहाँ भी 76 रुपये 80 रुपये हो गया, डबल रेट बढ़ गया। मतलब आधा गन्ना एथेनॉल में चला गया। जब गन्ना कम हुआ तो उसका रेट भी तो भैया डबल करना ही पड़ेगा ना। उस हिसाब से ड्रॉप 40 का सीधा 80 हो गया, है ना। लेकिन आप घुमाओ, चलो इस साल बहाना मार दिए, बारिश का गलती बता दिए, इसके बाद अगले साल क्या गलती बताओगे भाई साहब? पैसा कमाना है और इंसान को एकदम बेवकूफ़ बनाना है। मतलब भाई, दुनिया में किसी को कोई समझ नहीं है। मतलब आप रिपोर्टर लोग जो बोल दोगे सही है, सैल्यूट है भाई आपको।